चैनल। मैं डॉक्टर के.पी. सिंह यादव, इंडिया फर्स्ट चैनल से। आज मैं बात करूंगा मन स्मृति व्यवस्था के बारे में। इस वर्ण व्यवस्था से 80% लोग सूत जाति मानकर अपमानित किया जाता है। सुनिए इस हकीकत को। नमस्कार। सुनिए, जब सृष्टि की रचना हुई तो लाखों करोड़ों साल तक कोई भी समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था। सभी समाज के सनातनी कबीले समाजवाद, एकता, समानता, संपन्नता, मौलिकतावादी थे। ऊंच नीच छुआछूत जैसी कोई बात नहीं थी। कुछ शैतानों ने वेदों को बदलकर लोगों को भ्रमित किया। प्राचीन वेद साहित्य लिखे गए थे तब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखा गया था। वेद एक इतिहास है, एक पवित्र इतिहास है, कबीलों की सभ्यता का इतिहास है। कुछ स्वार्थी जातवादी समाज सुधारक लेखकों ने वेदों को तोड़ मरोड़ कर समाज को भ्रमित करने वाली कथाएं लिखीं। वेदों के परिवर्तन में सबसे ज़्यादा जातवादी लेखकों और राजाओं का योगदान रहा। राजाओं ने मनगढ़ंत कहानी लिखवाई, वेदों में जुड़वा दिया। जिस जिस जाति कबीले के राजा लेखक आए, अपने हिसाब से वेदों को बदलते गए। वेदों के अनुसार विष्णु भगवान का सबसे पहले जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा के 11 पुत्र हुए। इसमें से एक महादेव भी थे। जितने पुत्र हुए सब ब्रह्मा के सर से ही पैदा हुए, मतलब गर्दन से ऊपर पैदा हुए। गर्दन से नीचे कोई भी पैदा नहीं हुआ। वह सब ब्राह्मण कहलाए। सब ब्राह्मणों ने सृष्टि की रचना की। अब हम सब इन ब्राह्मणों की संतान हैं। अब आप यह बताइए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे पैदा हुए? क्षत्रिय को भुजाओं से, वैश्य को पेट से, शूद्र को पैरों से पैदा होना बताया। लेकिन किसी भी विद्वान ने यह नहीं बताया कि ब्रह्मा के भुजा से और पेट से और पैरों से होने वाले पुत्रों के नाम किसी ने नहीं बताए, न वेदों में लिखे। इससे यह सिद्ध होता है कि सब ब्राह्मण हैं और सब ब्रह्मा की संतान हैं। यह इसमें समाज को पूरी तरह भ्रमित किया गया है। कोई किसी से पैदा नहीं हुआ, सब प्रकृति के नियमों के अनुसार पैदा हुए। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। सब एक आदि मानव की संतान हैं। सब एक समान हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह ने यह सिद्ध कर दिया था कि चारों वर्ण व्यवस्था कर्म से बने हैं। यह न कोई वंश है, न धर्म है, न जाति है। हर जाति कबीले समुदायों के साधु संतों ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मचारियों से मिलकर चारों वर्ण बने हैं। यह भगवान विष्णु की चारों भुजाओं की तरह एक बराबर एक समान है। कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं है। सब ब्रह्मा की संतान हैं। अब बात करते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश की। मनुस्मृति संविधान की ब्रह्मा पुत्र अत्रेय पुत्र ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि चंद्रमा थे। मतलब अत्रेय ऋषि के पुत्र दत्तात्रेय दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा थे। इस दुनिया के सबसे पहले राजा चंद्रमा बने। चंद्रमा का संविधान पूरी तरह समाजवाद था। इनके समय कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था। सभी लोग आभीर जाति के थे। जंगलों में पशु पालन कर खेती करने के अलावा कुछ नहीं था। यह गोपालन करना इनका मुख्य व्यवसाय था। आभीर समाज गोप कबीला से ही चंद्रमा राजा बने। यहाँ से चंद्रवंश शुरू हुआ था। चंद्रवंशी जितने राजा हुए समाजवाद को ही सर्वोपरि मानते रहे।
आज भी चंद्रवंशी जितने भी राजा नेता हुए सब समाजवाद को ही सर्वोपरि मानते हैं। इसके लाखों साल बाद मरीच के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के सूर्य हुए, सूर्य के पुत्र मनु हुए। ये चंद्रमा के भतीजे थे। मनु से पहले कोई मनुस्मृति नहीं था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था, केवल समाजवाद था। राजा मनु ने अपने पिता सूर्य के नाम से सूर्य वंश की स्थापना की। मनु राजा बने। चंद्रवंश कुछ जगहों पर कमजोर था, कुछ सिमट कर रह गया था। राजा मनु की विस्तार नीति जमकर चली। राजा मनु ने अपने शासन का समाजवाद खत्म कर मनुस्मृति संविधान वर्ण व्यवस्था बनाई। राजा मनु ने हर समुदाय कबीले के साधु संतों, ऋषि मुनि महात्माओं को, जो निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने वाले ब्रह्मचारियों को ब्राह्मण वर्ण में रखा और हर जाति समुदाय कबीले के लोगों की सेना को क्षत्रिय वर्ण में रखा, जो राज्य की रक्षा करते थे। सेना को संस्कृत भाषा में क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार धंधा करने वाले को वैश्य वर्ण में रखा गया। जो लोग इसे वैश्य वर्ण बना था। जंगलों मजदूर में रहने वाले किसान, नौकर, शाही मजदूर को शूद्र वर्ण में रखा गया। राजा मनु ने यह व्यवस्था केवल अपने राज्य की शासन प्रशासन व्यवस्था में सुधार में रखा था। यह व्यवस्था जातियों, कबीलों, समुदाय, धर्म में नहीं थी। उस समय कोई धर्म जाति भी नहीं थी, सब एक समान छोटे छोटे कबीले थे। कोई भी भेदभाव नहीं था। जो शासन में हकदार होता था वह उसी विभाग में कार्यरत होता था। यह एक तरह से राज्य के विभाग थे। इससे यह सिद्ध होता है कि मनु से पहले कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति नहीं थी। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह कोई वंश या कुल जाति धर्म नहीं है। राजा मनु ने इन चारों वर्णों को बनाया है, तो यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुल वंश जाति कैसे बन गए? राजा मनु किस जाति के थे कोई नहीं बता सकता। राजा मनु आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से आप क्या कहोगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति राजा मनु से हुई। अब राजा मनु कहाँ के रहने वाले थे, किस जाति के थे, किस वर्ण के थे? क्योंकि उनसे पहले कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कहाँ जन्म हुआ, यह शोध का विषय है। यह व्यवस्था मिस्र में पाई जाती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा मनु मिस्र के राजा थे। यह व्यवस्था पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ समय बाद चंद्रवंश फिर पनप गया। सूर्यवंश को दबाकर राजा यदु अपने यदुवंश में सूर्यवंश को विलय कर लिया था। इसके बाद उस समय संस्कृत भाषा का बोलबाला था। संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी। संस्कृत एक शॉर्ट में बोली जाने वाली पहाड़ी भाषा थी। लंबी भाषा होने के कारण आप एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक नहीं पहुंचा सकते थे। शॉर्ट में बोले जाने वाली भाषा को ही आसानी से पहुंचा जा सकते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि राजा मनु पहाड़ी राजा थे। राजा मनु ने सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए 4 वर्ण, 4 आश्रम, 14 संस्कार बनाए। धर्म प्रचार, शिक्षा, संस्कार करने का काम हर जाति के साधु संतों, ऋषि मुनि, महात्माओं को सौंपा गया था। आज इस वर्ण व्यवस्था को जातियों का रूप ले रखा है, इसलिए वर्ण व्यवस्था अशुद्ध हो गई। आज गृहस्थ, खेती-बाड़ी, भीख भिखारी, व्यापार करने वाले भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लिखते हैं। यह व्यवस्था केवल हर जाति के साधु संतों, ऋषि मुनि, महात्माओं के लिए ही थी। क्षत्रिय केवल सेना ही लिख सकती थी। ये चारों वर्ण संस्कृत भाषा के शब्द हैं। यह जाति के आधार पर नहीं लिखना चाहिए। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा गया है
पृथ्वी पर जलमग्न प्रलय हुई थी। अकेले मनु और शत्रुपा ही बची थी। पृथ्वी पर मनु की ही संतान है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे, सब सनातनी हैं। उच्च नीच कैसी, राजा मनु से पहले तो चंद्रवंश था। राजा मनु चंद्रमा के भतीजे थे। सब कुछ जलमग्न हो गया तो चंद्रवंश, नागवंश, ये सब यदुवंश सब कैसे बच गए। यह मनगढ़ंत भ्रमित करने वाली कहानी है। इस मनुस्मृति से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि सब सूर्यवंशी हैं, मनुवाद ही सर्वोपरि है। इसके बाद चंद्रवंशी राजा यदु ने सूर्यवंशी मनुस्मृति को पूरी तरह से खत्म कर दिया, समाजवाद लाकर यदुवंश की स्थापना कर दी थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भी मनुस्मृति को पूरी तरह समाप्त कर वैष्णव धर्म की स्थापना कर समाजवाद स्थापित कर दिया था। यह समाजवाद 6वीं सदी तक चलता रहा। चारों वर्णों को भगवान विष्णु की चारों भुजाओं के बराबर कृष्ण ने मानकर समाज को एकता का संदेश दिया था। इसके बाद शक कुषाण 6वीं सदी तक चलता रहा। इसके बाद शक कुषाण हूण सीतियन चोल चालुक्य एवं तुर्क, इन हूणों के 28 कबीले भारत आए थे। इन हूणों ने संगठित होकर भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान, ब्रज भाषा का नाम बदलकर हिंदी, वैष्णव धर्म का नाम बदलकर हिंदू कर दिया था। इन हूणों के पास अपना कोई जाति इतिहास नहीं था, इसलिए हूणों ने भारतीय संस्कृति को ही माना। हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनकर भारत में स्थापित हो गए। ग्रंथों को अपनी जातियों के आधार पर हिंदी भाषा में अनुवाद कराया। वेदों को मनुस्मृति के अनुसार ऐसे बदलवाया जैसे आने वाली पीढ़ी को यह महसूस हो कि यह शक कुषाण हूण सीतियन चोल चालुक्य एवं पठान तुर्क चालुक्य यह ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैदिक भारत की ही जातियां हैं। हूण वंशी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसी वर्ण व्यवस्था को ही कुल वंश जाति धर्म मानते हैं, क्योंकि इनका कोई वंश नहीं है, न ये अपना वंश बता पाते हैं, क्योंकि यह वैदिक इतिहास की जाति नहीं है। हम सब भगवान की संतान हैं, एक ही दादा की संतान हैं, सबका मालिक एक है। एक व्यक्ति में सब जन्म हुए हैं, तो ऊंच नीच छुआछूत किस बात की। इसी में बनते हैं, इसी में बिगड़ते हैं। प्रकृति का जो हवा पानी भोजन धूप आग, इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जाने कितने जीव जंतु पेड़ पौधे हर जीवन में पानी पी चुके हैं, हवा की सांस ले चुके हैं, हर भोजन को जाने कितनी बार खा चुके हैं और खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। इसलिए मानवता में रहिए, किसी के सामाजिक अधिकार मत छीनिए। कुरीतियाँ जात-पात छुआछूत ऊंच नीच से ऊपर उठकर आएं, सबका त्याग करना चाहिए। इंसानियत से जियो और जीने दो। देखते रहिए हर जाति का निष्पक्ष इतिहास। और आप इस वर्ण व्यवस्था को वंश कुल धर्म नहीं कह सकते। इन वर्णों को अनेक जातियों, अनेक कुल, अनेकों वंशों, समुदायों, कबीलों से मिलकर बने हैं। वंश केवल दो ही व्यक्ति विशेष की संतान से बनते हैं, जैसे चंद्रमा का चंद्रवंश, यदु का यदुवंश, विदर्भवंश का पुरुवंश, पुरु का पुरुवंश, राजा सूर्य का सूर्यवंश, राजा रघु का रघुवंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, नागवंश, कुछ ऐसे ही जिनकी कोई वंश कुल नहीं, तो वर्ण व्यवस्था को ही वंश कुल जाति बनाने में लगे हैं। ये वही लोग हैं जो शक कुषाण हूण सीतियन जातियों की संतान थीं। आज इन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनकर हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था को दूषित कर दिया है। इसको बनाए रखने के लिए, शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम सबको एक साथ जागरूक होना चाहिए, एकता में आना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब भगवान की संतान हैं। नमस्कार।